अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक बड़े अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात करेंगे जो मियां चन्नू में पेश आया है। एक सगे भाई ने किस तरह बेदर्दी के साथ अपनी बहन का गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। और हैरत अंगेज बात यह है कि उसका बाप भी वहां पे मौजूद है, उसका एक और भाई भी वहां पे मौजूद है और एक औरत भी वहां पे मौजूद है। तो ये सारा मामलात और किस तरह वीडियो लीक हुई और इसके हकाइक जो हमारे सामने आए हैं, क्योंकि 2-3 दिन से ये वाकया जो है इसके ऊपर बहस हो रही थी, लेकिन इसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे थे कि असल में ये वाकया पेश क्यों आया है, इसके पीछे जो है कॉन्सिक्वेंसेस कौन से हैं और ये इसके वाकये के पेश आने की वजह क्या बनी है। तो कुछ हकाइक हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नाज़रीन, एक तो अल्लाह ताला से हम माफ़ी मांगते हैं कि रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में, माह रमज़ान में, जिस वक्त लोग अपने गुनाह बख्शवा रहे होते हैं, जिस वक्त लोग नेकियां कर रहे होते हैं और लोग अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी जो है इबादत कर रहे होते हैं, वहाँ पर ये घनौना खेल हुआ, वहाँ पे ये जाहिलियत है, ये तालीम की कमी है और ये माशरे का वो बिगाड़ है जो कि नासूर बन चुका है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। और हमारी जो है प्रोग्राम के शुरू में हमारी एजेंसी से, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, हमारी पुलिस से, आईजी पंजाब से ये गुजारिश है कि खुदारा इस वाक़ये में जो मुलव्वस किरदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं, उनको इबरत का निशान बनाएं, उनको सरेआम फांसियों पे लटकाएं ताकि कल कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। वाक़ये की मैं तफसीलात आपको बता देता हूँ नाज़रीन। वाक़या कुछ इस तरह होता है कि एक बहन है जिसकी उम्र बताई जा रही है 20 से 22 साल, और वो लड़की जो है पिछले कई सालों से जुल्म और जबर का शिकार थी। उसके साथ जो उसके सके वालिदैन हैं और उसके भाई हैं वो बदफेली करवाते थे उससे, उसको गलत कामों में लगाते थे, उसके साथ जो है वो ज्यादती करवाते थे और उसको जोर जबरदस्ती ये काम करवाते थे। लड़की कोई भी अपने शौक से ये काम नहीं करती है, वो बेचारी रोती थी, उसको मारते थे। जब मोहल्ले वालों से बात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, उससे ये पता चला है कि तकरीबन डेली बेसिस पे उस लड़की के ऊपर तशद्दुद किया जाता था। और अब जब देखा कि अब लड़की जो है उनके सामने खड़ी हो गई और उसने कहा कि बस बहुत हो गया, 3 से 4 साल हो गए थे ये लड़की से बुरे काम करवा रहे थे, उसको गलत सरगर्मियों में इन्वॉल्व किए हुए थे। अब लड़की जो है उनके सामने खड़ी हो जाती है, लड़की कहती है कि बस बहुत हो गया, अब चाहे आप मुझे मार दें, मैं आपके इस घिनौने खेल में शामिल नहीं हो सकती हूं, मैं बाहर जाऊंगी, मैं मीडिया के पास जाऊंगी, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। जब लड़की ने यह धमकी दी तो फिर ये घबरा गए। फिर इनको समझ आ गई कि अगर इनकी ये बेटी जिसकी इज्जत हम तार तार कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी भयानक जो मुझे दुख की बात लगी है इस पूरे वाक्य में, इसमें यह भी शिकायत की है लड़की ने कि इसके जो भाई हैं और बाप दोनों उसको ज्यादती का निशानियां बनाते हैं। तो ये एक क़यामत की निशानी है। हो सकता है यही रमजान क़यामत के लिए आखिरी रमजान हो जब इस तरह के वाक्य, एक बहन और एक बाप कैसे अपनी सकी बहन और बेटी के साथ ऐसा कर सकता है, ये क़यामत की निशानियों में बहुत बड़ी निशानी है। तो ये वाकया जब पेश आया तो उसके बाद अब लड़की ने क्या कहा, लड़की ने कहा कि मैं अब मीडिया के पास जाऊंगी, पुलिस के पास जाऊंगी। इनके पास वो टाइम नहीं होता, इनके पास बड़ा टाइम शॉर्ट होता है कि अगर खुदा ना खास्ता वो चली गई और हम तो मारे जाएंगे, हमारा फिर कुछ कब जो है हमारे साथ जो पुलिस करेगी या हमारे साथ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करेंगी, उसका भयानक अंजाम इनकी आंखों के सामने आ रहा था। इन्होंने फिर जल्दबाजी में क्या किया, जल्दबाजी में बाप ने कहा अपने बेटे को कि आप एक तकिया लें और बहन के ऊपर, मुंह के ऊपर रखें और तब तक मुंह से ना उठाएं जब तक उसकी सांस बंद नहीं हो जाती। तो उसने क्या किया, उसने वही किया जिस तरह उसको बाप ने कहा। बाप गंदा तो बेटा भी गंदा। भाई और वहां पे मौजूद था, वो उनको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा कि मेरी बहन को ना मारो, वो खुफिया तरीके से वीडियो बना रहा है। और बाद में उसका बयान आया है कि मुझे, अगर मैं उनको रोकता तो मुझे भी ये लोग मार जाते, मैं इसके बिल्कुल मुखालिफ था, मैंने कभी इस तरह के कामों में इन्वॉल्व नहीं हुआ, ना मैंने अपनी बहन को इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व किया है, तो ये मेरे भाई और मेरे बाप का कसूर है। तो उसने जाके पुलिस को सब कुछ बताया, जिसके बाद ये वीडियो भी मंजर आम पर आई जिसमें देखा जा सकता है कि वो बेटा जो है अपनी बहन को गला दबा के मार रहा है, बाप साथ बैठा हुआ, वो कोई पता नहीं 7 अप या कोई बोतल लेकर, कोल्ड ड्रिंक लेकर वो गिलास में डाल रहा है, खुद बड़े मजे से पी रहा है। और जब बेटा उसकी बेटी को मार के फ्री होता है तकिया पर मुंह पे रख के, तो वही मशरूब जो है वो उसको पेश करता है, पता नहीं वो कौन सा मशरूब है, वो बेटे को भी पेश करता है और बेटा बैठ के वहां पे पीते हैं। तो ये क़यामत की निशानी है। लानत है ऐसे सिस्टम पर, लानत है ऐसे कानून पर कि ये लोग दरिंदे इस तरह घूम रहे हैं। अगर अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुए तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और
ऐसी सजा देनी चाहिए कि कल को किसी मां बहन बेटी की इज्जत जो है इस तरह नीलाम ना हो, इस तरह उसकी जिंदगी जाया ना हो। उस जवान लड़की का क्या कसूर है कि वो इसके घर में पैदा हो गई, इन दरिंदों के घर में पैदा हो गई, कि उसका ये उसको सिला मिला है कि पहले उसको गलत काम करवाते रहे, खुद भी उसके साथ ज्यादतियां करते रहे, और फिर जब उसकी जवानी भी जो है वो 1 मिनट में उसकी जवानी भी ले ली गई। तो ये इंसाफ है। अब देखते हैं कि आईजी पंजाब और हमारे इदारे जो हैं इस हवाले से उस बेचारी 22-23 साल लड़की, नौजवान लड़की को क्या इंसाफ देते हैं। तो ये हमारा अलमिया है, क़यामत की निशानियां हैं, अफसोसनाक वाक़या है। नाज़रीन, आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।